दोस्तों ये एक वरुण कंपनी का ट्रिमर है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, इसे कितनी देर बैटरी इसको चार्ज कर देते हैं, जैसे बैटरी काफ़ी देर चार्ज कर देता है तो ये लाइट है ना, जो हम दबा रहे हैं ये ग्रीन भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है, 2-3 मिनट चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है अपना आप ही ट्रिमर, फिर चलता नहीं है। तो और ये देखो लाल बत्ती आ रही है, इस समय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा क्योंकि बैटरी लो है इसकी, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। वैसे ये वाली जो दिक्कत आती है अधिकतर बैटरी की होती है। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम कैस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको पहले तो एक ब्लेड ले लें कोई। ये जो ऊपर का कवर है ये आपको हटाना पड़ेगा इस तरह। ये आपको ये जो कवर है ये आपको इस तरह किसी ब्लेड से ये आपके निकल जाएंगे इसमें, क्योंकि लॉक होते हैं, सब पेच नहीं है, ये आपका निकल जाएगा। ये आपका थोड़ा सा यहाँ से लॉक फंसे हुए थे, ये निकल गया। और इसको निकालने के बाद आपको ये 4 पेच खोलने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ये 4 पेच आप खोल लें। पेच दोस्तों थोड़े से नॉर्मल वाले पेचकस से नहीं खुलेंगे, ये अलग वाले से खुलेंगे थोड़े से। और ये इससे खुलेंगे क्योंकि पेच थोड़े से अलग हैं। इसके लिए जैसे ये नॉर्मल हम पेचकस से खोल लेते हैं तो ये पेचकस इसमें लग नहीं रहा है, इस तरह का पेचकस लगेगा इसमें, ये आप ध्यान रखें। और इसी तरह आप चारों पेच खोल लें। तो दोस्तों ये हमने चारों पेज खोल लिए इसके। चारों पेज खोलने के बाद जो जो आपको नीला नीला पार्ट दिख रहा है ये आपका कवर ऊपर से हटेगा। ये आप इसको हटा लें। तो ये नीले वाले जो पार्ट है ये आपका ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर 2 ट्रिपल ए सेल लगे हुए हैं, 2 ट्रिपल ए सेल लगे हुए हैं। तो ये दोनों ट्रिपल ए सेल बदलने पड़ेंगे आपको। तो चलो दोस्तों इसको बदलते हैं। इसमें थोड़े बाल वगैरह लग रहे हैं तो ये भी आप साफ कर लें। तो दोस्तों इस तरह का कोई पेचकस लेके ये पीसीबी बाहर आ जाएगी, ये आप पीसीबी बाहर निकाल लें। और पीसीबी बाहर निकालने के बाद ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, जो आप दबाते हैं तो ये लाल बत्ती जलती है। अब ये अपने आप ही बंद होगी क्योंकि बैटरी लो है इसकी। तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह भी है, तो इस पर आप थोड़ा सा ये इस तरह का ये भी मान लें। ये सेल है, ये 1.2 वोल्ट के ट्रिपल ए सेल। एमएच इस पर लिख नहीं रहा है, शायद पीछे की साइड हो। और एमएच आप इसमें कितने लगा सकते हो, 600 700 800 एमएच के लगा सकते हो। लेकिन इसमें एक सेल देखो, एक सेल इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो इसी तरह ये आप यहाँ से है ना ये पत्ती हटा लें, तो पत्ती यहीं पे हम इससे सोल्डिंग कर देंगे, पत्ती की पत्ती यहीं। तो दोस्तों ये है ट्रिपल ए सेल जो इसमें लग रहे हैं। तो हमें ये दोनों सेल बदलने पड़ेंगे, तो दोनों सेल हम खोल के निकाल लेते हैं इसमें। तो ये काफ़ी कई कंपनी के आते हैं, आप किसी भी कंपनी के लगा सकते हैं। ये 1.2 वोल्ट और 1100 एमएच वाले हैं। तो हम इसके दोनों सेल हम इसमें दोनों सेल निकाल लेते हैं और ये सेल हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ी थोड़ी सी हम इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं, जिसमें यहाँ टाँका मारने में आसानी रहेगी हमें। हल्की हल्की सी इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं या फिर इसमें लगा लेते हैं। यहाँ पे से ये हम इसमें से पत्ती हटा देते हैं। ये पत्ती में जॉइंट है दोस्तों, या तो क्योंकि इन सेलों में तो यहाँ पे पत्ती लगी हुई है, इसमें हमें तार लगाना पड़ेगा। देखते हैं ये पत्ती यहीं पे सोल्डिंग कर देंगे जैसा ये लगा हुआ। एक बार हम इसमें हटा के देखते हैं पेचकस से, ये यहाँ से पत्ती हट जानी चाहिए, तो हम पत्ती हटा देते हैं इसमें।
आने से पहले यहाँ पे एक मार्कर से निशान लगा लें आप। तो उसमें क्या होगा, इसमें निशान यहाँ बने नहीं है तो आपको प्लस माइनस में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे इस तरह पेन से निशान बना लेते हैं और ये प्लस है। तो दोस्तों ये माइनस, ये प्लस, हमने पेन से निशान बना लिया। इसमें क्या ये आसानी रहेगी कि जैसे हम दोनों सेल हटा भी देंगे तो उसमें फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दो सेल लगने तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये यहाँ से पॉइंट जुड़े होंगे, जुड़े रहते हैं पॉइंट। तो हम यहीं से इसकी पत्ती हटा देते हैं, तो यहीं पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे, थोड़ी सी आसानी रहेगी हमारे लिए भी। नहीं तो हमें तार लगाना पड़ेगा इसमें, तो तार से अच्छा है हम यहीं पे इस पत्ती को हटा देते हैं। तो दोस्तों ये पत्ती तो यहाँ से हटा दी है, इसी तरह हम ये भी हटा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने दोनों पत्ती हटा ली। अब ये पत्ती हम यहीं पे सोल्डिंग कर देंगे, नहीं तो यहाँ से हम तार उठा के नीचे लगानी पड़ती। तो ये पत्ती हम एजिटिव यहीं पे सोल्डिंग कर देंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी हटा लेंगे। तो ये सेल थोड़े से चिपके हुए, इनको छुटा लेते हैं दोनों। बस इसमें आपको प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना। इसी तरह हम ये भी पत्ती हटा ही लेते हैं इसकी। तो पत्ती हटाने के बाद ये हमारा सोल्डिंग आसान रहेगा। तो दोस्तों ये सेल हमने हटा लिया, इसी तरह हम दूसरा सेल भी हटा लेंगे। ये पत्ती रह गई, यहीं पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे, बाकी थोड़ी टूट गई। तो अब हम इसमें यहीं पे पत्ती सोल्डिंग कर देंगे। ये थोड़ी छोटी पत्ती रहेगी, कोई बात नहीं, हम यहीं पे इसको थोड़ा सा तार लगा के यहीं पे सोल्डिंग कर देंगे। ये बाकी पूरी पत्ती निकले। तो अब इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें पेस्ट लगा लेंगे पत्तियों में और इसमें सेल में भी, एक एक करके हम इसको जोड़ेंगे। सेल लगा लेते हैं, अब यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं बारी बारी सेल की। इसकी थोड़ी सी पत्ती थोड़ी सी छोटी रह गई है, देखते हैं हम। ये तो एक सेल लग गया, इधर प्लस था इधर माइनस था। इधर माइनस है और इधर प्लस है दोस्तों। यहाँ पे एक साइड इधर प्लस और माइनस वैसे लिखा हुआ है प्लेट में, आप ये भी देख सकते हैं। अब इसी तरह हम ये दो तार और जोड़ लेते हैं। दोस्तों अब प्लस में चलने लग गया, ये देखिए ये चलने लग गया। अब इसको जैसे ही हमने खोला था वैसे ही बंद कर देंगे, ये इस तरह। अब इसके ये चारों पेच लगा लेंगे। हम
हम उसकी सेल की पत्ती वहाँ से हटाते नहीं, तो हमें उसमें चारों में तार जोड़ने पड़ते, तो हमने वहीं से वो सेल की पत्ती वहीं वहीं सोल्डिंग कर दी, तो ये हमें थोड़ा सा आसान पड़ गया। अगर हम सेल पत्ती सही थी, नीचे से सोल्डिंग करके इसकी पत्ती लगी सही थी, इसको सेल को निकाल लेते, तो हमें फिर ज़्यादा इसमें छोटे छोटे वायर 4 तार जोड़ने पड़ते हैं, फिर उसमें सेल लगाना पड़ता। और जो वायर लगाते हैं, तो जैसे वायर लगाने के बाद सेल लगाया तो सेल थोड़े से लूज भी रहते हैं थोड़े से, तो ये थोड़े से पत्ती हमने उसमें उसी पत्ती में, पुरानी पत्ती में ही सोल्डिंग कर दी, ये अच्छा रहा। ये देखिए ये चल रहा है फर्स्ट क्लास। अब हम इसका जो ये ऊपर का कवर है ये भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि पेज तो हमने दोस्तों चारों के चारों हमने इसमें कसी लिए। ये आगे से फंसाने के बाद दोस्तों ये दोनों लोक इसको आपको लेके नीचे प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे की लोक होते हैं, इनको बैठाना थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। लेकिन पहले आप यहाँ से डालें और फिर वे दोनों लोक को थोड़ा सा हल्का सा दबा के नीचे प्रेस कर दें। तो दोस्तों ये फाइनल पूरा हो चुका है और ये हम चला के देखते हैं। ये देखिए हमारा ये पूरा ट्रिमर तेज़ आवाज़ में चल रहा है। ये देखिए ट्रिमर का भी मोटर है, इसका जो सेटमेंट है भाई कस्टमर के पास ही है, वो लाया नहीं, हम उसको भी लगा के दिखा देंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्लास चलने लग गया। अब इसकी हम चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये चार्जिंग भी करने लगा है, पीली लाइट जल रही है दोस्तों, ये चार्जिंग भी कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास वरुण कंपनी का ट्रिमर है, तो अगर उसके सेल वीक पड़ रहे हैं, जैसे कि आप बटन दबा रहे हैं लाल बत्ती जल रही है, अगर 2-4 मिनट चलता है उसके बाद बैटरी लो हो जाती है, तो उसमें क्या होता है बैटरी ख़राब होती है। बैटरी कई तरह की डलती है, किसी में थोड़ी सी इससे बड़ी वाली डलती है, किसी में ये वाली डलती है। इसी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरह की बैटरी डलती है, लेकिन वो खोलने के बाद ही ज़्यादातर पता लगता है। तो इसमें AAA डल रही थी, तो हमने AAA की दोनों बैटरी डाल दी। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसा ट्रिमर है तो इसी तरह आप उसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।